कृषा बहन की उपवास की सेंचुरी। अरे भाई, स्वीट 16 चल रहा है, इसलिए इस टाइम पीरियड को खूब एंजॉय करेंगे। पार्टीज, आउटिंग्स, शॉपिंग एक्सेट्रा करने का टाइम है। लाइफ में एंजॉयमेंट करने का टाइम है। ऐसी कई बातें हम उन टीनेजर से सुनते हैं जो 16 ईयर्स के होने वाले हैं, या फिर उन्हें उनकी भाषा में कहे तो जिनका स्वीट 16 चल रहा हो। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने देव, गुरु और धर्म की कृपा से मात्र 16 साल की उम्र में शरीर की, जीभ की यानी कि स्वाद की आसक्ति को तोड़ने का महान पराक्रम किया है। पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। आज हम मूल वतन सादड़ी और हाल में मुंबई के निवासी जिगर भाई शाह एवं उनकी धर्मपत्नी रूपल बहन की बेटी, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में 100 उपवास एक साथ वो कर चुके हैं और 110 उपवास की तपस्या के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे टीनेजर तपस्वी कृषा जिगर भाई शाह के बारे में जानेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र 16 साल की उम्र में 110 उपवास। वीतराग परमात्मा की कृपा और दिव्य तपस्वी परम पूज्याचार्य भगवान श्रीमद विजय हंसरत्न श्री महाराज साहब एवं पूज्य मुनिराज श्री पद्मकलेश विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से कृषा बहन ने ये महान तपस्या करने का साहस किया है। आइए जानते हैं कृषा बहन के बारे में कुछ डिटेल्स, सिर्फ 6 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, कृषा बहन बचपन से ही धार्मिक वातावरण में और तपस्वी परिवार में धर्म के संस्कारों के साथ बड़ी हुई है। जब कृषा बहन मात्र 8 से 9 महीने के थे, तब उनके दादी को वर्षी तप की तपस्या चल रही थी और वे प्रतिदिन सुबह के प्रतिक्रमण के दौरान कृषा बहन को अपने पास में रखते थे, जिससे कृषा बहन के मन में धर्म का बीजारोपण हो। पॉइंट नंबर 2, कृषा बहन के माताजी उन्हें और उनकी छोटी बहन को नित्य अचूक रूप से परमात्मा की सेवा पूजा करवाते थे और डेली पाठशाला भी भेजते थे, जिससे उनमें धर्म के संस्कार प्रबल हो। पॉइंट नंबर 3, जब कृषा बहन 2nd क्लास में थे यानी कि लगभग 6 साल के थे, तब रूपल बहन उन्हें श्री शत्रुंजय महातीर्थ की 99 यात्रा करवाने के लिए लेकर गए थे। कृषा बहन प्रतिदिन गिरिराज की 3 यात्रा करते थे और सभी के आश्चर्य के बीच मात्र 6 साल की बच्ची ने 37 डेज में 99 यात्रा पूर्ण की। पॉइंट नंबर 4, कृषा बहन ने 8 साल की उम्र में संलग्न यानी कि कंटिन्यूसली 90 बियाशने किए। बियाशना यानी कि दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करना और सूर्यास्त के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं। कृषा बहन प्रतिदिन अपना पहला बियाशना उस समय दोपहर के लगभग 12:30 बजे स्कूल में करते थे। आजकल के कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल कॉलेज आदि रहता है, इसलिए बच्चों को रात्रि भोजन त्याग भी नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ मात्र 8 साल की कृषा बहन स्कूल में बियाशना करते थे। कैसे उत्कृष्ट तप धर्म के संस्कार। पॉइंट नंबर 5, कृषा बहन ने 2016 में मात्र 9 साल की उम्र में पर्युषण पर्व के दौरान 28 यानी कि कंटिन्यूस 8 उपवास किए थे और 2021 में 14 साल की उम्र में कंटिन्यूस 16 उपवास किए थे। पॉइंट नंबर 6, साल 2023 में कृषा बहन फिर से 99 यात्रा करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले योगानुयोग वे दिव्य तपस्वी परम पूज्याचार्य भगवान श्रीमद विजय हंसरत्न श्री जी महाराज साहब के दर्शन वंदन करने गए। वहां पर वे परम पूज्य मुनिराज श्री पद्मकलेश विजय जी महाराज साहब से मिले और मुनिराज श्री ने कृषा बहन को उपदान तप का महत्व समझाकर उन्हें उपदान तप करने की प्रेरणा दी। मुनिराज श्री की प्रेरणा को स्वीकार कर कृषा बहन ने उपदान का फॉर्म भरा और उन्होंने खुद के साथ अन्य 12 लोगों को भी उपदान तप में जोड़ा और कलापूर्णम तीर्थ धाम देवलाली में उपदान तप पूर्ण कर मोक्षमाला पहनी। ये तो हमने जाना कि किस तरह से बचपन से धर्म के संस्कार मिलने के कारण और देव गुरु धर्म की कृपा से कृषा बहन ने क्या क्या तप आदि किए। अब आइए जानते हैं कि आखिर उन्हें 110 उपवास करने का मन कैसे हुआ, सिर्फ 8 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जब कृषा बहन कलापूर्णम तीर्थ धाम में उपदान कर रहे थे, तब वहां पर 2 श्राविका बहनें रिद्धि बहन और नीता बहन मासक शमन तप की आराधना कर रहे थे। मासक शमन यानी कि कंटिन्यूसली 30 उपवास करना। उन दोनों बहनों को देखकर कृषा बहन को मासक शमन तप करने की प्रेरणा मिली और उन्हें मासक शमन तप करने की प्रबल इच्छा हुई। पॉइंट नंबर 2, कृषा बहन पहले तो अपने उपदान तप के दौरान मासक शमन तप करने की इच्छा रूपल बहन को बताने से डर रहे थे, लेकिन उपदान तप के 15 दिन पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा उनकी माताजी को बताई, लेकिन रूपल बहन ने साफ साफ मना कर दिया। पॉइंट नंबर 3, कृषा बहन ने अपनी ये इच्छा पूज्य मुनिराज श्री पद्मकलेश विजय जी महाराज साहब को बताई। तब मुनिराज श्री ने भी कृषा बहन को उपदान तप में क्रिया का महत्व और उत्साह समझाते हुए कहा कि अभी मासक शमन तप करना आपके लिए सही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, इस तरह मुनिराज श्री की भी आज्ञा न मिलने पर कृषा बहन निराश हो गए, लेकिन मुनिराज श्री ने उन्हें समझाते हुए आश्वासन दिया कि इस साल चातुर्मास के दौरान आप मासक शमन तप की आराधना जरूर करना। तब कृषा बहन ने भी गुरु आज्ञा का स्वीकार कर उपदान तप पूर्ण किया। पॉइंट नंबर 5, इस वर्ष यानी कि 2023 में चातुर्मास शुरू होने के बाद कृषा बहन ने फिर से मासक शमन तप करने की भावना व्यक्त की। माता पिता ने पहले तो अनुमति नहीं दी,
तब कृषा बहन और उनके माता पिता गुरु भगवंतों को वंदन करने के लिए उपाश्रय पहुंचे और वहां पर माता पिता की अनुमति मिली और पूज्य पद्मकलेश्वर जी महाराज साहब ने 11 जुलाई 2023 के शुभ दिन से मासिक श्रमण तप की शुरुआत करने के लिए मुहूर्त दिया और आचार्य श्री हंसरत्नेश्वर जी महाराज साहब के मुख से एक साथ 16 उपवास के पचखांड दिलवाए। पॉइंट नंबर 6, सभी लोगों को ये लगा कि कृषा बहन 36 उपवास करके पारणा कर लेंगी, लेकिन कृषा बहन ने एक बार फिर बीच में परम पूज्य मुनिराज श्री पद्मकलेश्वर जी महाराज साहब से एक साथ 16 उपवास के पचखांड लिए। फिर धीरे धीरे उनकी शाता देखकर गुरु भगवंत ने 16 उपवास के पचखांड दिलवाए। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जब वे 62 उपवास तक पहुंचे तब पर्युषण आने वाले थे, इसलिए पूज्य मुनिराज श्री ने कृषा बहन को प्रेरणा की कि अगर शाता हो तो आगे 10 और उपवास करके यानी कि 72 उपवास करके पर्युषण के बाद ही पारणा करना। और मेरी तो ये भावना है कि आप 108 उपवास करें, लेकिन वो आगे देखेंगे। कृषा बहन ने भी उन्हें शाता होने से गुरु आज्ञा का स्वीकार किया और उपवास में आगे बढ़ी। पॉइंट नंबर 7, कृषा बहन के संग में पर्युषण के बाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अरविंद सागर सूर्य जी महाराज साहब की निश्रा में कल्याणक तप के तपस्वियों का वरघोड़ा था और साथ ही कृषा बहन के परिवार वालों ने उनके पारने की भी तैयारी कर ली थी। लेकिन आश्चर्य, कृषा बहन को शाता का अनुभव होने से उन्हें मुनिराज श्री पद्मकलेश्वर जी महाराज साहब की 108 उपवास वाली बात याद आई और गुरु भगवंत से पूछवा कर उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कृषा बहन ने 73rd डे, जिस दिन उनका पारणा होने वाला था, उस दिन सभी को हैरान करते हुए संघ में विराजमान आचार्य भगवंत से नवकारसी के बदले 28 यानी कि 8 उपवास का पचखांड मांगा। सभी दंग रह गए। वहां पर 8 उपवास के पचखांड लिए। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 90 उपवास करके पारणा करने का सोचा। पूज्य मुनिराज श्री ने कहा कि अगर शाता है तो 96 उपवास करके पारणा करना। कृषा बहन ने स्वीकार किया और दृढ़ता पूर्वक 96 उपवास की तरफ आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 8, हाल ही में दिव्य तपस्वी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हंसरत्नेश्वर जी महाराज साहब ने महाभद्र तप की 4th बारी में प्रवेश किया और मुंबई के गोवालिया टैंक जैन संघ में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अक्षय बोधि सूर्येश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय महाबोधि सूर्येश्वर जी महाराज साहब से सकल संघ के समक्ष 16 उपवास के पचखांड लिए थे। उस समय पूज्य मुनिराज श्री पद्मकलेश्वर जी महाराज साहब ने कृषा बहन से कहा कि ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, अगर आपको शाता है तो 108 उपवास करके ही पारणा करना। देव गुरु धर्म और सकल संघ के आशीर्वाद से आपके 108 उपवास बहुत ही शाता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। कृषा बहन को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने गुरु आज्ञा का स्वीकार किया और फिर नवपज्जी ओली के शाश्वत दिनों में पारणा नहीं करने की प्रेरणा को स्वीकार कर 2 उपवास आगे बढ़ाते हुए अब वे 110 उपवास 28 अक्टूबर 2023 को पूर्ण कर 29 अक्टूबर 2023 के दिन मुंबई मलाड में पारणा करेंगे। एक तरफ आज का युवा मोबाइल एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का एक्सेट्रा अलग अलग प्रकार की चीज़ों में फंसा हुआ है। टेस्ट की दुनिया से ऊपर आने की भी नहीं सोचता। कईयों की तो ये शिकायत रहती है कि हम फंस गए, पता है, लेकिन अब बाहर कैसे निकले। लेकिन ऐसे समय में ही आज ही की दुनिया की, अभी की जनरेशन की इसी भीड़ में 16 वर्ष की कृषा बहन ने एक जबरदस्त पराक्रम कर दिखाया है। आत्मा की शक्ति अनंत है और अगर उस शक्ति को आधार बनाकर उसमें संकल्प जोड़ दिया जाए तो देव गुरु धर्म की कृपा से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात कृषा बहन ने प्रूव करके बताई है। कृषा बहन का पारणा सुख शाता पूर्वक पूर्ण हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।